नमस्कार आप सभी का दिशा निर्धारण पर स्वागत है। देखिए यूट्यूब पर वैसे तो बहुत सारे चैनलों पर कर्म के सिद्धांत के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन जब तक किसी भी चीज़ की सत्यता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण न हो तब तक उसके ऊपर विश्वास कर पाना संभव नहीं होता। ये हम सभी जानते हैं। इसलिए मैं एक उदाहरण के ज़रिए कर्म के सिद्धांत को आप सबके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रमाण एकत्रित करने का प्रयास करेंगे एक उदाहरण के ज़रिए, जिससे हम लोगों को आखिरकार कर्म के सिद्धांत की सत्यता पर विश्वास हो जाएगा। तो चलिए उस उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए आप कॉलेज में हैं और आपको कुछ इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, आप जॉब देख रहे हैं अपने लिए, और जिन जिन जगहों पर आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस से जाना पड़ेगा। लेकिन बस स्टॉप पर पहुँचने से पहले आपको कुछ दूरी चल कर के जाना है। आप अपने घर से निकलते हैं बस स्टॉप पर जाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि आप बस स्टॉप पर पहुँच पाते, अचानक से आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है और रास्ते में अचानक से कुछ उसके साथ होता है और वो बेहोश हो जाता है और बाइक से गिर जाता है। अब वहाँ पर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक भी ले जाएं और फिर सही समय में अपने इंटरव्यू के लिए भी पहुँच पाएँ। आपका मन दुविधा में पड़ जाता है, आप बहुत देर तक सोचते हैं और बहुत देर तक सोचने के बाद मान लीजिए कि आप उस व्यक्ति की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको हॉस्पिटल तक लेकर के चले जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस सिचुएशन में आपने जो डिसीज़न लिया, ये जो डिसीज़न आपका है, इसी के बेसिस पे हम लोग कर्म के सिद्धांत की सत्यता को परखेंगे। पहली परिस्थिति में मान लीजिए आपने ये तय किया है कि आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लेकर के जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अब आप जिन जिन जगहों पर इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे, उनमें से कुछ जगहों पर सही समय में इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। और आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ थी, कुछ ख़ास जगहों पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते ही थे, क्योंकि वहाँ पर जो जॉब आपको मिलने वाला था वो आपके लिए बेटर था शायद। लेकिन अब आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। आपको जो बचे हुए ऑप्शंस थे वहाँ पर ही अब अपना करियर देखना होगा, वहीं पर ही अब आप ट्राई कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि आप उन बची हुई जगहों पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं और किसी एक जगह पर आपको जॉब मिल भी जाता है, ठीक है। अब देखिए, वहाँ पर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने का जो आपने डिसीज़न लिया, उस डिसीज़न के कारण आपके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस आए जो चेंजेस आपके जीवन की दिशा को तय करते हैं, है ना। अब ज़रा सोच कर के देखिए, वहाँ पर आपने जो उस व्यक्ति की मदद का डिसीज़न लिया, उस डिसीज़न के बदले अगर आपने ये फ़ैसला लिया होता कि नहीं नहीं, आप उसकी मदद नहीं करेंगे, आप अपना वो काम करेंगे जो करने के लिए आप अपने घर से निकले थे, और मान लीजिए आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाते, तो क्या होता। हो सकता है कि आप बस स्टॉप पर सही समय पर पहुंच जाते और उस जगह पर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते जहां पर आप इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा पहुंचने के इच्छुक थे, जो आपके हिसाब से सबसे सही स्थान था आपकी नौकरी के लिए। और ये पॉसिबिलिटी भी थी वहाँ पर कि वहाँ पर आपको नौकरी मिल भी जाती, है ना। तो आपने वहाँ पर जो डिसीज़न लिए, उन डिसीज़न्स के बेसिस पर अब आप ये सोच कर के देखिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में
जो फैसले लेता है और उन फैसलों के आधार पर जो काम करना शुरू करता है, उन कामों के आधार पर आपके जीवन में परमानेंटल चेंजेस आते हैं। और वो बदलाव जो होते हैं वो आपके जीवन की आगे की चीज़ों को भी प्रभावित करते हैं। और हाँ, आपके द्वारा लिए गए फैसले सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित नहीं करते, आपके द्वारा लिए गए फैसलों से और आपके द्वारा किए गए कर्मों से इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी धरती में परमानेंटल चेंजेस आते हैं, जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। कैसे, देखिए, अगर उस व्यक्ति की मदद का फैसला आपने लिया तो वो व्यक्ति अब जीवित है क्योंकि आपने उसकी मदद की। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार है, जिसके पास उनका संरक्षण करने वाला आज भी है क्योंकि आपने उस व्यक्ति की मदद की। और उस मदद के कारण आपके जीवन में परमानेंटल चेंज ये आया कि आप जो अपनी सर्विस किसी और जगह देने वाले थे, वो सर्विस अब आप किसी और जगह दे रहे हैं। वो जॉब जो आपको पहले मिलता, वहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा होती, हो सकता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती, लेकिन अब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ और है ना। और दूसरी जो सिचुएशन थी जहाँ पर आप अगर उस व्यक्ति की मदद नहीं करते, तो वहाँ पर हो सकता है वो व्यक्ति मर जाता या उसको कुछ हो जाता और जो उसका परिवार है वो अपने संरक्षणकर्ता को खो देता। लेकिन आपके जीवन में उसके कारण जो बदलाव आते वो अभी की स्थिति में अलग होते, आपके जीवन की दिशा अलग होती, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती, आप किसी और जगह पर सर्विस देते, आपके सर्विस के कारण कहीं और कुछ और बदलाव आता। और इस तरीके से इस पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी काम एक दूसरे को प्रभावित करता है। और इसीलिए धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि आज तुम जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुमको कल मिलेगा। और ये जो साइंटिफिक रीज़न है ऐसा होने के पीछे, इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में अगर किसी को समझाना हो, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर यह कहा जाता है कि आज अगर तुम पाप कर रहे हो तो तुम्हारे पाप के वजह से किसी व्यक्ति को अगर कोई दुख झेलना पड़ता है तो तुम भी कल उतना ही दुख झेलोगे। और जब कोई व्यक्ति हम लोगों को ये कह देता है तो हम लोग सभी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते और इसके कारण हमारे मन में ये संशय पैदा हो जाता है कि शायद कर्म का सिद्धांत कही सुनी बातें हैं और इसके पीछे कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। लेकिन ऐसा कहने के पीछे देखिए कारण ये होता है कि मान लीजिए आप एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ पर आप किसी के लिए कोई त्याग नहीं करते, आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आप शक्तिशाली हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आपके पास इतनी शक्ति है कि आप पूरी दुनिया को दबा सकते हैं, इसलिए आप उस अवधारणा के आधार पर अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और फिर जो समाज जिसका निर्माण होता है आपकी उस सोच के वजह से, वो समाज उसी अवधारणा के आधार पर अपना जीवन जीने लगता है, क्योंकि जब आप किसी के साथ अन्याय करेंगे, जब आप किसी के साथ जब आप किसी को दुख देंगे, जब आप किसी के लिए त्याग नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया भी ये सब कुछ देख रही है। और पूरी दुनिया में जैसे आपके जैसे जितने भी शक्तिशाली लोग हैं वो लोग भी उसी अवधारणा के आधार पर अगर अपना जीवन जीने लगते हैं, तो जिस समाज का निर्माण होता है वो पूरा का पूरा समाज उसी अवधारणा के आधार पर निर्मित होता है। और आगे चल के क्या होता है कि जब तक आप शक्तिशाली होते हैं तब तक आप सुखी होते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। लेकिन जब समय बदलता है और किसी कारण से अगर कभी आगे जा कर के आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो जिस समाज का निर्माण आपने किया है उसी समाज में आपको रहना है और पूरी की पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो उसी अवधारणा पर आज चल रही है जिसको आपने कभी निर्मित करने में अपना योगदान दिया था। इसलिए कभी जब आप शक्तिशाली थे तो कमज़ोर लोगों के साथ आपने जो किया वही अब आपके साथ होगा, क्योंकि आज आप कमज़ोर हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी बात को साइंटिफिक
रीज़न्स के साथ में बताना या तो संभव नहीं था किसी ज़माने में, या धीरे धीरे करके हम लोगों ने धर्म ग्रंथों में लिखे गए नियमों और कानूनों को सिर्फ कहावतों के रूप में ही स्वीकार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हम लोग उनके पीछे के साइंटिफिक रीज़न्स को खोजना पूरी तरीके से भूल गए। इन सभी वजहों से कर्म के सिद्धांत को कही सुनी बातों के रूप में समाज ने स्वीकार कर लिया और इन बातों के ऊपर किसी का ध्यान जाना बंद हो गया शायद। तो इस उदाहरण के ज़रिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि कर्म के का सिद्धांत साइंटिफिकली सत्य है। एक और बहुत ख़ास चीज़ है, मान लीजिए ये जो घटना या ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, उसमें कुछ समय के बाद ऐसा हुआ आपके जीवन में कि वो जो घटना घटित हुई थी ना, आपने किसी की हेल्प की थी जिसके कारण आपके लाइफ में परमानेंटल कुछ चेंजेस आए थे। उस घटना को आप किसी कारण से भूल गए, ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ था वो आपकी याद से चला गया और आप जीवन में आगे बढ़ गए। तो क्या वो जो घटना आपके साथ कल घटित हुई थी, वो अब क्योंकि आपको याद नहीं है इसलिए उसका प्रभाव आपके जीवन से ख़त्म हो गया? तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कल आपने किसी की मदद की थी जिसके कारण आप किसी ऐसी जगह पर नौकरी कर रहे हैं जिससे बेहतर जगह पर आप कल नौकरी कर सकते थे, आप उस घटना को भूल गए इसलिए आप उस बेहतर जगह पर नौकरी नहीं करने लग जाएंगे, है ना। और ये याददाश्त वाली जो बात है, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति जो है वो आज जीवित है, तभी तक उसके द्वारा किए गए काम इस संसार में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और कल की तारीख में अगर उस कर्म करने वाले व्यक्ति या जीव का अस्तित्व इस संसार से मिट गया तो उसके द्वारा किए गए कामों का प्रभाव भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, आपकी याददाश्त में आपके द्वारा कल पिछले बीते हुए समय में किए गए काम नहीं हैं अब, या आप जिसने पिछले कुछ समय में कुछ कर्म किए हैं उसका अस्तित्व अब इस दुनिया में नहीं है, इससे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो कल किया था उसका प्रभाव इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। आपने कल जो कुछ भी किया है और आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस दुनिया में, इस संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में कुछ परमानेंटल चेंजेस लेकर के आता है जिसको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में इरेज कर पाना संभव नहीं है। तो मैंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर आप लोगों को बहुत सरल रूप में कर्म के सिद्धांत को साइंटिफिकली प्रूव करने का प्रयास किया। मैंने ये प्रयास किया है कि बहुत सरल रूप में इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और अगली वीडियो में हम लोग सांसारिकता में रहना श्रेष्ठ है या सांसारिकता का त्याग करना श्रेष्ठ है, इस बारे में बात करेंगे। और सिर्फ़ सांसारिकता की ही नहीं बल्कि इस दुनिया में आज की तारीख में जितनी भी अवधारणाएं हैं जीवन को लेकर के और जीवन की समझ को लेकर के, उन अवधारणाओं के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में जो पर्पस ऑफ लाइफ और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग दिशा निर्धारण पर यही काम आगे चल कर के करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग अपना वो काम शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि कर्म के सिद्धांत के ऊपर वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये वीडियो आगे जा कर के हम लोगों को कुछ बातों को समझने में हेल्प करेगा। और ये पहला वीडियो कर्म के सिद्धांत पर था, अगला वीडियो मैंने बताया आपको किस विषय में रहेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना और मेरे इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं अपनी अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आने का प्रयास करूँगा।